Hello students, welcome back on the e-learning platform, the online classes conducted by JMS School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स है कि अब तक अपन ने जो है टोटल मिला के अपने 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 दैट इज डेटा। अब डेटा क्या होता है, देखिए डेटा में क्या होता है, कुछ भी अपने को डेटा गिवन होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है या फिर उसका ग्राफ बनाना होता है, वो होता है डेटा, है ना। अब देखिए यहाँ 3 चीजें आपको मेनली पढ़नी होगी। अरेंजिंग कलेक्टेड डेटा इन ए टेबल बाय यूजिंग टेलीमार्क, है ना, कोई भी डेटा उसको टेलीमार्क के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग बार ग्राफ एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय ए पिक्टोग्राफ, है ना। ये 3 चीजें पढ़नी है, लेकिन आपकी बुक में जैसा कि मैंने चेक किया है तो कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है जो अपने को करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्ट आते हैं अपन एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के अंदर यहाँ देखिए डायरेक्ट जो है 9.2 मार्क किया हुआ है, जबकि ये मिसप्रिंट होकर 9.1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 9.1 एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में टोटल 3 ही क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन में से देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला तो किसी काम का नहीं है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, केवल सेकंड वाला क्वेश्चन बचा है। तो इसका मतलब इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये बुक में जो गिवन है अपने को डेटा, वो कंप्लीट डेटा नहीं गिवन है, जैसा कि आपके होना चाहिए चैप्टर के अंदर एक्चुअल में, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन ही करवा देता हूं, ठीक है ना, फिर फर्स्ट और थर्ड के बारे में डिस्कस कर लेंगे अपन बाद में। तो देखिए सेकंड वाले में क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पोपैडम मतलब पापड़ मेड विद इन अ वीक बाय वुमन सेल्फ हेल्प सेंटर इज शो बिलो एज अ पिक्टोग्राफ, है ना। एक पिक्टोग्राफ में अपने को ये गिवन है कि वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कितने कितने पापड़ बनाए गए हैं। ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब होता है 10 पापड़। ये भी मेरी बुक में शायद मिसप्रिंट है, आपकी बुक में हो सकता है कि लिखा हुआ हो, मेरी बुक में ये भी मिसप्रिंट था। तो इसका मतलब होता है 10 पापड़, है ना। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 51 और ये 52, इनका मतलब सिंगल सिंगल ही होता है, 1 और 2, है ना। ऐसे जैसे यहाँ गिवन है ऐसे यहाँ गिवन है, तो अलग अलग डे को अलग अलग जो है पापड़ बनाए गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपने को 2 क्वेश्चन नीचे गिवन है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इन दोनों के अपने को आंसर देना है। ऑब्जर्व द टेबल अबाउट टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला अपने को बोला है ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ पापड़ वाज मैक्सिमम एंड हाउ मच। अपने को ये बताना कौन से डे जो है पापड़ सबसे ज्यादा बने हैं। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि लास्ट वाली लाइन सबसे ज्यादा लंबी है, लास्ट वाली जो लाइन है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग है, तो लॉन्ग है इसका मतलब इसमें मैक्सिमम होंगे। तो कब बने होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। और कितने बने देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और कितनी लाइन से 3 है, तो कितने हो जाएंगे 83, मतलब संडे को बने 83 पापड़ मैक्सिमम बने। इतनी बात क्लियर है। सेकंड वाला पढ़ते हैं, विच डे हैज मोर प्रोडक्शन ऑफ पापड़, मंडे और फ्राइडे। अपने को बताना है मंडे और फ्राइडे में कौन से दिन ज्यादा बने हैं। तो देखिए ये रहा मंडे, ये रहा फ्राइडे, अपने को बताना है दोनों में से सबसे ज्यादा किसमें बने। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ है, ठीक है। यहाँ 2 लाइन से लेकिन यहाँ 3 लाइन से, तो किसमें ज्यादा बने, फ्राइडे में ज्यादा बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। एंड हाउ मच मोर कितना ज्यादा है, 1 पापड़ ज्यादा बना है केवल। या एंड में 3 आया या एंड में 2 आया, तो 1 पापड़ इसमें ज्यादा बना है। तो ये आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन लिख के ये पूरी टेबल बनानी है, 2 क्वेश्चन लिख के, पहले फर्स्ट वाला लिख के फर्स्ट का आंसर लिखना है, सेकंड वाला लिख के सेकंड का आंसर लिखना, पूरा कंप्लीट करना है इसको। अब देखिए बाकी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, तो फर्स्ट वाले में गिवन है सी द कैलेंडर ऑफ दिस ईयर एंड ड्रॉ अ बार चार्ट फॉर अपकमिंग हॉलीडेज। अपने को ये बताना है कि बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, जुलाई और दिसंबर के बीच में कौन कौन से मंथ आते हैं और कितने कितने हॉलीडे उनमें, उनका अपने को क्या करना है, एक बार चार्ट बनाना है। अब बार चार्ट कैसे बनाना है, मैं आपको डेटा, एक काम करता हूं मैं डेटा आप लोगों को दे देता हूं और बनवा देते हैं इसका, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि नंबर ऑफ हॉलीडे, बार चार्ट बनाना ना, पहले अपन टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या होगा, देखिए मंथ, और यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ हॉलीडे। मन से लिख रहा हूं मैं, है ना, ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ हॉलीडे जो मैं लिख रहा हूं वो मन से लिखूंगा। तो पहले टेबल बनानी पड़ेगी अपने को इसकी अच्छी खासी, है ना। ये टेबल बनेगी इसकी इस टाइप से। अब मंथ में देखिए इसने बोला है जुलाई एंड दिसंबर के बीच में, तो एक काम करते हैं अपन जुलाई और दिसंबर को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं, ठीक है ना। या आप जुलाई और दिसंबर को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले जुलाई आया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
नवंबर और लास्ट में क्या आ जाएगा, दिसंबर। ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं कि जुलाई में जो हॉलीडेज होते हैं वो, क्योंकि स्टार्टिंग होती है स्कूल की, तो मान लेते हैं केवल 2 ही हॉलीडे होंगे। अगस्त में मान लेते हैं 3 हॉलीडे होंगे, सितंबर में मान लेते हैं फिर से 2 ही होंगे, अक्टूबर में मान लेते हैं कि 4 हो सकते हैं, नवंबर में हो सकता है कि 6 हॉलीडे आ जाए, और दिसंबर में मान लेते हैं कि केवल 1 ही हॉलीडे हो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह होते हैं। ठीक है ना। तो ये अपन ने माना है ना, ये मैंने माना, एज्यूम किया है मैंने, कंफर्म नहीं है डेटा। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अपने को क्या करना है, बार चार्ट बनाना है। अपने को क्या बनाना है, बार चार्ट बनाना। तो बार चार्ट कैसे बनता है, देखिए बार चार्ट बनता है ऐसे। ये आप लोगों को ऐसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक 4th क्लास में, कि यहां तो अपन लिखेंगे मंथ्स, और इधर अपन क्या लिखेंगे, हॉलीडे। ठीक है, यहां स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, अब देखिए पहले अपन लिखते हैं मंथ में कौन सा मंथ आता है, सबसे पहले ये जुलाई। ये जुलाई का जे लिखा है मैंने केवल यहाँ पे। ठीक है ना, जुलाई। देन उसके बाद एक स्पेस छोड़ के ये अगस्त, देन एक स्पेस छोड़ के सितंबर, देन ये अक्टूबर, ये थोड़ा सा छोटा रह गया यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं। देन ये अक्टूबर के बाद में नवंबर, और देन ये लास्ट में दिसंबर। आपको ऐसे करना, देखिए पहले ये एक लाइन इतना गैप लेना है जुलाई के लिए, देन ये अगस्त के लिए, देन ये सितंबर के लिए, देन ये अक्टूबर के लिए, देन ये नवंबर के लिए, देन ये दिसंबर के लिए। ठीक है ना। और इधर अपने को काउंटिंग लिख देनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंटिंग लिख देनी है। स्केल से बनाना है इसको एकदम फेयर, मैं तो रफली बना रहा हूं, है ना, आप लोग एकदम इसको फेयर बनाएंगे। अब देखिए जुलाई के अंदर कितना बताया मैंने, 2 बताया, तो जुलाई वाली जो दोनों लाइनें हैं वो कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। जुलाई की जो दोनों लाइनें थी उसको मैंने कहां तक एक्सटेंड कर दिया, 2 तक कर दिया, और दोनों को ऊपर से मिला दिया। ठीक है। देन अगस्त में कितना है, 3 है, तो अगस्त की दोनों लाइनों को अपने को कहां तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, 3 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, और मैंने ये अगस्त को जो है 3 तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक, ऐसे ही सितंबर में 2 है, तो सितंबर को फिर से जो है 2 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये मैंने 2 तक जो है एक्सटेंड कर दिया। आप लोग इसे अच्छे से स्केल से बनाए। ठीक है। देन अक्टूबर में 4 आ रहा है, तो अक्टूबर को जो अपने को 4 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे ये 4 तक कर दिया। देन नवंबर में 6 है, तो नवंबर में ये 6 करना पड़ेगा ये, और देन फाइनली दिसंबर में 1 है, तो ये दिसंबर में जो है ये 1 तक कर दिया इसको। तो ऐसा बनेगा ये बार ग्राफ इसका। तो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो आपको केवल फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन ही करना है। थर्ड वाला फिर से जो है मतलब कोई अपने ऐसा नहीं है, देखिए इसमें पता नहीं जो है, मतलब ये दिया हुआ शो अटेंडेंस ऑफ योर क्लास, तो अपने क्लास में तो अटेंडेंस हो ही नहीं रही अभी, है ना, तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मतलब मन से डाटा अपने को लेना पड़ेगा, और मन से अपने को ये बनाना पड़ेगा। तो एक मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इसको आप जो है कट ही कर दें, और केवल फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन अटेंड करें। तो आई होप आपको ये 9th वाला चैप्टर भी डेटा वाला थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं। ठीक है ना। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।